एक ट्वीट नहीं। अरे वो तो मोदी, अमित शाह, नड्डा की बेटियां की तरह है। अरे कम से कम आप ये लिख दीजिए कि बेटी हम तुम्हारे साथ है। अरे जो इंसान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाता है, जो इंसान वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहा है, फेमिनिज्म के ऊपर बात कर रहा है, वेयर इज ही नाउ? कहाँ है वो? कम से कम खाएंगे ना किसी को खाने देंगे तो ना मतलब रेप करते फिरेंगे, किसी के जिस्म के साथ खेलते फिरेंगे, किसी को अप्रेजल और प्रमोशन देने के लिए हम उसके जिस्म के साथ खेलेंगे, जिस्म फरोशी करेंगे। अब यही बाकी रह गया है। पहले तो स्पोर्ट्स सिलेक्शन करने में पैसे पैसे लगते थे, करोड़ों लगता था। क्या अब जिस्म बिचेगा हमारे बहनों का? मैं देखिए सर, मैं स्पीचलेस हूँ। वाकई में अगर भगवान है, अल्लाह है, तो मुझे लगता है कि जीत का तो कोई अंत नहीं होता, मगर इन लड़कियों को इंसाफ मिलना चाहिए। जो लड़कियां पैसे, घर, जॉब, सरकारी नौकरी मांगने नहीं आई हैं, जिस्म फरोशी के अगेंस्ट आई हैं, अपने जिस्म को बचाने के लिए आई हैं, आज वो वहाँ बैठी हैं। रज़ा साहब, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान एक ऐसे खतरे की मोड़ पे खड़ा है जहाँ हमारी और आपकी माँ बहनें सुरक्षित नहीं हैं। इतनी शर्म की बात है कि आज वो मेरी बहनें जो वहाँ बैठी हैं, उनके साथ सेक्सुअली अब्यूजिव हैरेसमेंट हुआ है, उनके साथ सेक्सुअली हैरेसमेंट किया गया है, उनको मोलेस्ट किया गया है, उनके साथ जिस्मानी रूप से उनको परेशान किया गया है। आप बताइए, मतलब मेरे पास तो अभी अल्फाज ही नहीं आ रहे हैं कि जिनको मेरे और आपके प्रधानमंत्री ने फैमिली कहा, बहन कहा, माँ कहा, इस भारत के धरती का शान कहा, उनके साथ फिजिकली बदतमीजी की गई है। कम से कम अपनी आंखों में सूअर का चमड़ा ना रखें। बात प्रधानमंत्री की ही हम कर रहे हैं कि आप देखिए, वो जो साक्षी और उनके साथ जो अन्य मेरी बहनें वहाँ जंतर मंतर में बैठी हैं, देखिए आज मैं इस स्टेट में हूँ, इस पोजीशन में हूँ कि शायद बिना आंसू के रोना आ रहा है कि शाहीन बाग वाले जितने जो प्रोटेस्टर्स थे और जितने जो एक्टिविस्ट हैं, जेएनयू वाले, चाहे वो कोई भी हो, सारे ऑपोजिशन को मिलके मेरी बहनों को सपोर्ट करना चाहिए। इट इज़ अ शेमफुल एक्ट। कुछ दिन के बाद वहाँ पर अर्नब गोस्वामी चिल्ला चिल्ला कर ये कहेंगे कि वहाँ पर टेररिज्म का प्लानिंग हो रहा है, एक बहुत बड़ी साजिश है 2024 से पहले कोई ब्लास्ट करने का। नमस्कार, आदाब। मैं रज़ा अंसारी। पूरे देश भर में जंतर मंतर के प्रदर्शन को लेकर देशवासी बात कर रहे हैं, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लगातार 2014 से ये कहते आ रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनके तरफ से अब तक कोई ट्वीट नहीं आता है। दिल्ली पुलिस के तरफ से जिस तरह से हुड़दंग मचाया जाता है जंतर मंतर के प्रदर्शन साइट्स पे, उससे कई सारे सवाल खड़े होते। बॉलीवुड के एक्टर विद्युत जामवाल ने भी इस पर चिंता जताई है। तमाम राज्य के मुख्यमंत्री, चाहे ममता बनर्जी हो, उसके अलावा राहुल गांधी हो, नीतीश कुमार हो, सभी लोगों ने कहा है कि जो कुछ भी देश में हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। हमारे साथ तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता है तौसीफ जी, उनसे जुड़े बातचीत करें कि आखिर इनके मन में क्या चल रहा है। दूसरी तरफ जो मणिपुर जल रहा है, 60 से ज़्यादा लोगों की उस हिंसा में मौत हो गई, कुकई और मेती समाज के 2 लोगों के बीच के जो है ये टेंशन चला है, तो उस पर भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले कि पूरा देश जल रहा है तौसीफ भाई, जंतर मंतर का प्रदर्शन हो रहा है, वो लोग जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत के लाते, एशियन गेम्स में लाते, उन लोगों के तरफ से अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई ट्वीट सामने नहीं है। देखिए, पहले तो आपके व्यूअर्स को मेरा सलाम, आदाब और नमस्कार। देखिए रज़ा भाई, अभी जो जंतर मंतर में जो मेरी बहनें बैठी हैं और उनके साथ जो अन्य रेसलर्स बैठे हैं, जो रेसलिंग फेडरेशन से आते हैं, जिन्होंने बहुत ही मेहनत से, कड़ी मुशक्क़त से, बहुत ही परिश्रम से जो हमारे हिंदुस्तान, भारत, जिसको हम सोने की चिड़िया कहते हैं, सोने का पदक लेकर आए, गोल्ड मेडल लेकर आए, सिल्वर लेकर आए, ब्रॉन्ज लेकर आए, जिनको मोदी जी अपनी परिवार कहते हैं। मोदी जी कहते हैं ये देश की बेटियां हैं, मोदी जी कहते हैं ये देश की बहनें हैं, अमित शाह कहते हैं ये देश के बच्चे हैं, ये देश का विकल्प करने के लिए आए, एक अलग विकल्प निकल रहा है, एक अलग विकास निकल रहा है। आज देखिए, कुछ इंटरव्यूज़ पॉलिटिकल नहीं होनी चाहिए, कुछ इंटरव्यू अपोजिशन को अटैक नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप उसको अटैक करिए जो आपके बराबर में हो, जिनकी ज़मीर अभी भी ज़िंदा हो, जो अभी भी शर्म अपने आँखों में रखें, कम से कम अपने आँखों में सूअर का चमड़ा ना रखें। बात प्रधानमंत्री की ही हम कर रहे हैं कि आप देखिए, वो जो
साक्षी और उनके साथ जो अन्य मेरी बहनें वहाँ जंतर मंतर में बैठी हैं, देखिए आज मैं इस स्टेट में हूँ, इस पोजीशन में हूँ कि शायद बिना आंसू के रोना आ रहा है। अगर मैं बैठकर अगर यहाँ पर रोऊं तो शायद आपको भी लगेगा कि तौसीफ रहमान भी नाटक कर रहे हैं, आंखों में आंसू आ रहा है। नहीं, मैं आंसू नहीं लाना चाहता, क्योंकि वो जो मेरी बहनें वहाँ बैठी वो कमज़ोर नहीं हैं। उन्होंने लड़ाई कर कर गोल्ड लाया है। उन्होंने बहुत मेहनत करके बिना पैसे के, बिना सही फेडरेशन के साहित्य के बिना वो लोग गोल्ड लेकर आई हैं। और वहाँ वो लोग बैठी क्यों हैं, मैं आपके सारे व्यूअर्स को ये बताना चाह रहा हूँ। अभी भी बहुत सारे आपके व्यूअर्स जो हैं, जो देश के जो आम नागरिक हैं, उनको ये पता ही नहीं है व्हाई आर दे सिटिंग देयर। कुछ लोग, स्वरा भास्कर जैसे लोग, मैं जिनके ट्विटर वेरीफाइड हैं, जो राइटिस्ट पॉलिटिक्स को बिलीव करते हैं, लेफ्ट को भी बिलीव करते हैं, उन लोग का जो ट्वीट आया है, तो ये बताना बहुत ज़रूरी है। आप जो सवाल कर रहे हैं, इस सवाल का जवाब नहीं बल्कि हकीकत बताना बहुत ज़रूरी। क्या वो छोटे मोटे क्वार्टर्स के लिए बैठे हैं कि उनको दिल्ली में कोई घर मिल जाए? क्या वो अपने इंक्रीमेंट के लिए बैठे हैं? क्या वो वहाँ पे इसलिए बैठी हैं कि उनको और भी कोई फैंसी गाड़ी मिल जाए, या 1 करोड़ रुपया गवर्नर से मिल जाए, या कोई बहुत बड़ा कोई फर्स्ट सिटीजन अवार्ड मिल जाए? नहीं। कितनी शर्म की बात है कि आज वो मेरी बहनें जो वहाँ बैठी हैं, उनके साथ सेक्सुअली अब्यूजिव हैरेसमेंट हुआ है, उनके साथ सेक्सुअली हैरेसमेंट किया गया है, उनको मॉलेस्ट किया गया है, उनके साथ जिस्मानी रूप से उनको परेशान किया गया है। आप बताइए, मतलब मेरे पास तो अभी अल्फाज ही नहीं आ रहे हैं कि जिनको मेरे और आपके प्रधानमंत्री ने फैमिली कहा, बहन कहा, माँ कहा, इस भारत के धरती का शान कहा, उनके साथ फिजिकली बदतमीजी की गई है, उनके साथ सेक्सुअली हैरेसमेंट हुआ है, उन रेस्टलेस के साथ जो लड़की ज़ात हैं। मेरी बहन ही हुई ना, मेरी माँ के सम्मान हुई, मेरी बहन सम्मान हुई। किसी की बीवी होंगी, किसी की माँ होंगी, किसी की बहन होंगी। कुछ और भी अगर मसला होता ना रज़ा साहब, तो मैं मानता कि हाँ कोई पॉलिटिकली है, इसमें मुझे नहीं बोलना चाहिए था। पर आप देखिए ये क्या मसला है। कल का एक वीडियो है मेरे पास, साक्षी वहाँ पर कलप कलप कर, सिसक सिसक कर रो रही थी कि एफआईआर की कॉपी तक उनको नहीं दी गई, और पुलिस ने परसों रात उनको डंडा मार के वहाँ से हटाने की कोशिश की। आई एम स्पीचलेस, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है आज। नहीं, आप प्रधानमंत्री को छोड़िए, वहाँ पर कितने लोग सपोर्ट करने अब तक गए हैं। कुछ ऑपोजिशन लीडर्स हैं, दीदी ने भेजा है कुछ लोगों को। मैंने किसान मोर्चा के जो सचिव हैं उनको देखा है। मैं तो अब ये चाहता हूँ कि शाहीन बाग वाले जितने जो प्रोटेस्टर्स थे और जितने जो एक्टिविस्ट हैं, जेएनयू वाले, चाहे वो कोई भी हो, सारे ऑपोजिशन को मिलके मेरी बहनों को सपोर्ट करना चाहिए। इट इज़ अ शेमफुल एक्ट। और प्रधानमंत्री और अमित शाह की तरफ से, या जेपी नड्डा, वो तो प्रेसिडेंट है भाजपा के, वो तो एक पोजीशन में है, वो तो पूरे इंडिया को देख रहे हैं कि कौन एमपी लड़ेगा, कौन एमएलए लड़ेगा, कौन काउंसलर बनेगा, कौन सचिव, महामंत्री। कम से कम उनका एक ट्वीट आना चाहिए कि वो उन लड़कियों के साथ हैं और जो अपराधी है उसको सज़ा मिले। कम से कम ये कह दीजिए, क्योंकि बात तो सही है। जब तक कोर्ट में केस जाएगा, कोर्ट डिसाइड करेगा कि कौन कितने झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, कोर्ट डिसाइड करेगा। मगर अब कम से कम एक औरत ज़ात, एक लड़की ज़ात जो जंतर मंतर में बैठ के सिसक रही है, रो रही, आप मुझे बताइए क्या वो लोग एक्टिंग कर रहे हैं? या उनके ऊपर ये भी आप कह दीजिएगा कल कि उनके ऊपर कांग्रेस का हाथ है, टीएमसी का हाथ है, या वो कुछ कर रहे हैं ऐसे? ऐसी बात तो नहीं। वो तो कोई बैनर के अंदर नहीं बैठे, वो तो इंडिविजुअल वहाँ बैठ के अपने सिसक रो के अपनी परेशानियाँ बता रहे कि उनके साथ बदतमीजी हुई है, उनके साथ कोई स्कैम नहीं हुआ है, वो लोग कोई फेडरेशन से डिमांड नहीं कर रहे हैं, उनके साथ जिस्मानी रूह पे अटैक हुआ है। एक ट्वीट नहीं। अरे वो तो मोदी, अमित शाह, नड्डा की बेटियां की तरह है। अरे कम से कम आप ये लिख दीजिए कि बेटी हम तुम्हारे साथ है। अरे जो इंसान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाता है, जो इंसान वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहा है, फेमिनिज्म के ऊपर बात कर रहा है, वेयर इज ही नाउ? कहाँ है वो?
कम से कम आप दिल्ली में रहते हैं, अरे कोई ऑपोजिशन बैठता, कोई जंतर मंतर में कोई डिमांड करता, मैं बोलता हूँ चलो ये तो लगा हुआ रहता है। अरे एक आम नागरिक जो गोल्ड मेडल जिता के लिए आप दिल्ली से कहीं निकलते पार्लियामेंट की तरफ से, अरे मिलते हुए चले जाते, सर पे हाथ रख देते कि बेटी हम तुम्हारे साथ हैं। चाहे वो कोई भी एमपी हो, बीजेपी का एमपी हो या आरएसएस का एमपी हो या बजरंग दल का एमपी हो, किसी का भी एमपी हो, कानून सबके लिए एक है। आप तो यही कहते हैं कि ना किसी को ना खाएंगे ना किसी को खाने देंगे, तो ना मतलब रेप करते फिरेंगे, किसी के जिस्म के साथ खेलते फिरेंगे, किसी को अप्रेजल और प्रमोशन देने के लिए हम उसके जिस्म के साथ खेलेंगे, जिस्म फरोशी करेंगे। अब यही बाकी रह गया है। पहले तो स्पोर्ट्स सिलेक्शन करने में पैसे पैसे लगते थे, करोड़ लगता था, क्या अब जिस्म बिचेगा हमारे बहनों का? मैं देखिए सर, मैं स्पीचलेस हूँ। भाई सबसे बड़ा सवाल ये है कि दंगल फिल्म को 1000 करोड़ से ज़्यादा का कमाई होता है। दंगल फिल्म देखने करोड़ों की संख्या में लोग जाते हैं, मगर वही दंगल गर्ल्स जो है प्रदर्शन में बैठते हैं, तो लोग इसमें भी जो है भाजपा, कांग्रेस, टीएमसी, ममता, प्रियंका, सोनिया ये सब जोड़ देते हैं। देखिए मैं आपसे वापस से कह रहा हूँ कि जब तक कोई टॉपिक में हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, सिख ईसाई अगर नहीं होगा, कोई भी मीडिया इसको इम्पोर्टेंस नहीं देगा। आप दंगल की बात कर रहे हैं, बबीता फोगट जी ने 2019 में अपने फादर के साथ बीजेपी ज्वाइन किया था। आज उन्हीं की बहनें, उन्हीं की दोस्त आज रास्ते में बेलिल्ला ऐसे ही हुई बैठी हैं, कोई पूछने वाला नहीं। मैं बार बार तो यही कह रहा हूँ कि हमें आज मीडिया के लिए टॉपिक चाहिए होता है कि किसको किस हिसाब से टीआरपी देनी चाहिए। तो टीआरपी तो साक्षी को और बाकी उनके सारे साथियों को मिलता ही, मगर आप किसके अगेंस्ट आप वो तो देखिए। आप एक बहुत पावरफुल चोरों के अगेंस्ट खड़े हैं। अली बाबा 40 चोर, इसमें अली बाबा कौन है और 40 चोर कौन है, ये तो आपको फैसला करना है और ये जनता फैसला करेगी कि आप किसके खिलाफ लड़ने के लिए बैठे हैं। आप उसी रूलिंग गवर्नमेंट के एक एमपी के खिलाफ लड़ने के लिए बैठे हैं, जहां वो खुद ही सीना तान के ये कह रहा है कि अगर अमित शाह और मोदी मुझे कह दे तो मैं सस्पेंड होने को तैयार हूँ, रेजिग्नेशन देने को तैयार हूँ। उसके बशर्ते बावजूद एक भी बात मोदी की तरफ से या अमित शाह की तरफ से नहीं आई कि वो जो लड़कियां वहां बैठी हैं अपने यौन शोषण के केस को लेकर, मोलेस्टेशन को लेकर, रेप को लेकर, उसमें आज कोई बोलने वाला नहीं है। वो यतीम की तरह माँ बाप के होने के बावजूद भी आज वो बच्चियां, आज वो लड़कियां, मेरी बहनें जंतर मंतर में यतीम की तरह बैठी हैं। सवाल ये है कि वो लड़कियां सुरक्षित नहीं है जो पहलवानी करती है, जो गोल्ड मेडल जीतती है, तो आम लड़कियां देश में कैसे सुरक्षित हो? ये जो भाजपा या प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम बेटियों को सुरक्षा दे रहे हैं, वो तो सारा फेलियर हो रहा है, क्योंकि कर्नाटका में कुछ और कह रहे हैं कि लड़कियों का सुरक्षा देना, दूसरी तरफ दिल्ली में होता है तो प्रधानमंत्री का एकदम जो है मौन व्रत चल जाता है। यहाँ पे बंगाल में ही आप देख लीजिए, शुवेंदु बाबू ने एक बच्चे के हत्या करके अपने गाड़ी से, जो उनके जो कॉन्वॉय में था एक बच्चा, इसराफिल जो है जवान आदमी, वो मर गया। हालांकि उन्होंने गाड़ी भी नहीं रोका। युवा की बात करते हैं, युवा का मौत हो गया चांदीपुर में, बंगाल के डिस्ट्रिक्ट में, घसीटते हुए ले गए, गाड़ी रोके भी नहीं, ना कोई सहानुभूति दिया। उसकी लाश पड़ी हुई थी, बहुत देर के बाद लोग आए उठाने के लिए, पेट्रोल पंप का रास्ता क्रॉस कर रहे थे वो। तो जो लोग युवा की बात कर रहे हैं अपने गाड़ी से कुचल के चले जा रहे हैं। आप कर्नाटका की युवा की बात कर रहे हैं तो साक्षी क्या 50 साल की हैं? वहाँ जो लड़कियाँ बैठी हैं जिनके साथ यौन शोषण हुआ है, उनकी उम्र कितनी है? कोई पूछने वाला ही नहीं है और कोई पूछेगा भी नहीं। और जब ये जंतर मंतर में अगर जेएनयू वाले बैठ जाएंगे, शाहीन बाग वाले बैठ जाएंगे, या हमारे किसान मोर्चा वाले लोग बैठ जाएंगे, तो उन लोग ने तो हमें नाम दिया है मीडिया वाले ने, टुकड़े टुकड़े गैंग। तो यही हो जाएगा कि टुकड़े टुकड़े गैंग वाले बैठ गए हैं, खालसा वाले बैठ गए, खालिस्तानी बैठ गए हैं। अब वहाँ पर भी आप देख लीजिएगा कि कुछ दिन के बाद वहाँ पर अर्नब गोस्वामी चिल्ला कर ये कहेंगे कि वहाँ पर टेररिज्म का प्लानिंग हो रहा है। एक बहुत बड़ी साजिश है 2024 से पहले कोई ब्लास्ट करने का। जिसके बच्ची के साथ नंगामू हरकत हुआ है, जिसके बच्ची के साथ, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं आपको अब क्या बोल सकता हूँ। तो ये गोल्ड मेडल्स लाने वाले से क्या ज्यादा शक्तिशाली या नाम करने वाला बृजभूषण शरण सिंह है, जो लगातार चल रहा है मगर रेजिग्नेशन नहीं? 2014 से लेकर 2019 तक बीजेपी के जितने भी एमपी थे उनके ऊपर 53% जो थे, जो लीडर्स थे, उनके ऊपर मानहानि, रेप, करप्शन का केस था। 2019 से लेकर अभी तक जो चल रहा है, कम से कम 64% ऐसे लीडर्स हैं भाजपा में जिनके ऊपर क्रिमिनल केस चल रहा है। तो आप समझ लीजिए कौन भारी है। क्या जीत होगी साक्षी विनेश या बजरंग पूनिया? वाकई में अगर भगवान है
अल्लाह हैं, तो मुझे लगता है कि जीत का तो कोई अंत नहीं होता, मगर इन लड़कियों को इंसाफ मिलना चाहिए। जो लड़कियां पैसे, घर, जॉब, सरकारी नौकरी मांगने नहीं आई हैं, जिस्म फरोशी के अगेंस्ट आई हैं, अपने जिस्म को बचाने के लिए आई हैं, आज वो वहाँ बैठी हैं। रज़ा साहब, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान एक ऐसे खतरे की मोड़ पे खड़ा है जहाँ हमारी और आपकी माँ बहनें सुरक्षित नहीं हैं। आप यकीन मान लीजिए ये बात। विकल्प क्या है? जब तक ये फेसिस्ट, ये तानाशाही, ये पावरफुल माफिया जो भारत में चल रहा है, अगर ये एक बार में नहीं हटा 2024 में, मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर सबसे ज़्यादा अगर खतरे में कोई होगा भारत में तो वो हिंदू होगा। ये तो कह रहे हिंदू हिंदू लोग कहते हैं ना हिंदू खतरे में है। मैं आपसे कह रहा हूँ, हिंदू के साथ पूरे भारत खतरा में होगा, पूरा भारत खतरा में होगा। और अगर ये एक बार में नहीं हटे तो ये 3, 4 या 5 लोग जो भारत को चला रहे हैं, अमित शाह, मोदी, अंबानी, अदानी, नड्डा, मैं आपसे कह रहा हूँ ये अफ़गानिस्तान से भी ख़राब हो जाएगा हमारा भारत। जिस हिसाब से अफ़गान में तालिबान चल रहा है, तालिबानी चल रहा है, उससे भी ख़राब हाल हमारे भारत का होगा। और मैं आज यहाँ बैठा हूँ, आप भी बैठे हैं, 2024 में ये सिचुएशन बताएगा, ये तारीखी बयान होगा कि तौसीफ़ रहमान ने यहाँ क्या कहा था। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।